गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू इनर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। देखिएगा कि प्लेलिस्ट बनी है आपकी 2026 लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस की। वहां से लगभग टाइप 12 हम करा चुके हैं। आज टाइप 12 के कुछ एग्जांपल्स हैं और मेन जो हमारा फोकस है टाइप 13 है। तो आइए हम लोग एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए एग्जांपल्स क्या रहा, तीसरा है। दो एग्जांपल्स कल के सेशन में था और आज के सेशन में है तीसरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक दुकानदार किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अब जितना वस्तु खरीदा है उतने ही परसेंट क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है दुकानदार को। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था यही बताना है। देखिए सबसे पहले हम 24 रुपए में क्या करते हैं, एक वस्तु को बेचते हैं। तो हम कल क्या बताए थे, कल यही बताए थे बेटा कि इसको क्या करेंगे आप लोग, 8 तिली का 24 कि 3 8 24। चलिए 4 छंग ही कर लीजिए, 4 छंग 24, 6 4 10 भी हो गया। 10 का गुणन करना है, यहाँ पे गुणे 10 करिए, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 10 से करेंगे तो 60। तो सीपी हमारा कितना आ गया 40 या 60 रुपए में वस्तु क्या की गई थी, खरीदी गई। नेक्स्ट है, किसी अंडे को 54 रुपए में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। तो अंडे का क्रय मूल्य बताइए। तो अंडे का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो इसको देखो 54 रुपया है, तो 54 रुपया कैसे तोड़ेंगे हम लोग बताइए, 6 9। देखिए यहाँ पे गुणा करिए 6 का, यहाँ पे करिएगा 9 का, 9 छंग 54। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, ये 60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 दहा में 90। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 60 या 90, जो भी ऑप्शन में रहेगा टिक कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो सम्मान सदैव समय का होता है, लेकिन कुछ लोग इसे अपना समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग नोट कीजिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक थाली भोजन को 85 रुपए में बेचता है। गए आपको खाना वाना खाने दुकानदार के पास, पूछे कि हम आए हैं आज होटल में खूब खाएंगे भर पेट। तो दुकानदार को जब पूछे कि एक थाली भोजन कितने का है, तो बताया 85 रुपए का। कितने रुपए का 85 रुपए। तो उसे उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना भोजन का क्रय मूल्य है। अब जितना भोजन में लाया है खरीद कर उतना ही परसेंट लाभ हो रहा है उसको। तो पूछ रहा है कि कितना में भोजन खरीदा था, क्रय मूल्य बताइए। जब आपको 85 रुपए में खिला रहा है तो उसको फायदा क्या होगा, तो यही देखना है। देखो 85 रुपया में क्या लाया है भोजन, तो इसको क्या करेंगे 5 17 17 5 यही ना जी, और ये 10 से गुणा करेंगे तो ये तो 170 हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया, ये तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ लाभ की बात हो रही है, तो ये क्या होगा 5 से 10 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 50%। क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना, सॉरी क्रय मूल्य कितना हो गया 50। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अरे ये 100 आना चाहिए ना, 10 दाम में 100 के अंदर रहना चाहिए। जो 100 के बाहर है उसको छोड़ दो तो माइनस में चला गया, वो तो हानि हो जाएगी। तो यहाँ 50 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। नोट कर लीजिए। देखिए टाइप नंबर 13 जो टुडे इज माय सेशन मेन फोकस टाइप 13 पे है। देखिए यहाँ पे जो इसका पहला सवाल ये क्या, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे हम समझते हैं कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को 720 रुपए में खरीदता है। दो वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदता है 720 में। वह पहली वस्तु को 15% हानि पर, दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए।
तो यही कारण है जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे ऐसे प्रश्नों को। आप लोग इतना प्रश्न पढ़ लिए हो ना, आप लोग ऐसे ही कर देते जैसे मैं बता रहा हूं। देखिए पहली वस्तु जो है इसको लिख दीजिए फर्स्ट वस्तु। फर्स्ट वस्तु 15% हानि का मतलब 100 पे 15% हानि होगी तो कितना हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा 85/100। मतलब पहले का 85/100 अनुपात दूसरी वस्तु को 19% का लाभ हो रहा है। दूसरी वस्तु को क्या हो रहा है जी, दूसरी वस्तु को 19% का लाभ मतलब 119/100, यही ना। अब देखिए ये कटेगा, फर्स्ट यहां पे लिखेंगे फर्स्ट अपान सेकेंड, यही ना फर्स्ट अपान। इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ये है 119/100, 119/100 और सेकेंड का क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड का क्या हो जाएगा। नहीं तो सीधी बात ऐसे कर लीजिए, इसको काट दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा। अब कितना बचा, फर्स्ट का मान 119, सेकेंड का मान 85। फर्स्ट का मान 119, सेकेंड का मान 85। किसी कोई प्रॉब्लम। अब काटिए, किससे कटेगा, 17 से कट जाएगा। 17 सते बेटा ये 85 है, ठीक है। सेकेंड का वैल्यू 85 और फर्स्ट का वैल्यू 119, ठीक है। फर्स्ट का वैल्यू 119, सेकेंड का वैल्यू 85। 17 सते 119, 17 बचे। अब देखिए जो फर्स्ट और सेकेंड का ये अनुपात है 7:5 का है। तो मैं आपको बताया था अनुपाती योग कितना हो जाएगा, अनुपाती योग कितना हो जाएगा 7:5। पूछा क्या है कि यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसका पूछ रहा है दूसरी वस्तु का, ठीक है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मान क्या है, पहली वस्तु का 7 है, दूसरी वस्तु का 5 है, तो 5 बटा क्या करेंगे, यहां दूसरी वस्तु लिख दीजिए। दूसरी वस्तु बराबर 5/12 इंटू कितना टोटल वैल्यू 700, यहाँ पे क्या करें 720, 12 छक्का 72, यही ना। 60 का 5 में जब करेंगे, 60 का 5 में जब करेंगे क्या मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 300। तो दूसरी वस्तु का मूल्य कितना था 300, ठीक है। एक बार और दोहरा दे रहे हैं, यहीं पे समझ लीजिए। देखिए दो वस्तु खरीद रहा है दुकानदार 720 रुपए में। पहली वस्तु पर उसे कितना लाभ हो रहा है, हानि हो रही है 15% की, तो 100 में से 15 घटाओगे तो 85 हो जाएगा बटा 100। यहाँ दूसरी वस्तु पर 19% का लाभ हो रहा है, 100 में 19 जोड़ोगे 119 बटा 100। अब देखिए 100 से 100 क्या हुआ, कट गया। पहली वस्तु का जो दाम है 119 है, दूसरी वस्तु का जो दाम है 85 है, तो पहली वस्तु अपन दूसरी वस्तु क्या हो गया 119/85। 17 से काटेंगे, 17 7 119, 17 5 85। पहली और दूसरी वस्तु, तो पहली वस्तु 7, दूसरी वस्तु 5, 5 7 संबंध 5 का अनुपात। दोनों वस्तु को जोड़ेंगे जब अनुपाती योग करेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अनुपाती योग जैसे सिद्धू ने क्लासेस कसम खाए थे कि कोई भी वस्तु क्रय मूल्य के सापेक्ष होती है, तो यहाँ पे कसम खा लीजिए कि कोई भी वस्तु जो अनुपाती योग नीचे रहेगा हर में, ठीक है। तो दूसरी वस्तु पूछा है, दूसरी वस्तु 5 है, हर कितना हो गया 12, 5/12 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 720 का, तो आपको उत्तर निकल के दूसरी वस्तु कितनी में खरीदी गई थी 300 रुपए। कितने में 300, नोट कीजिए। अगर देखिए दूसरा सवाल, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को मिलाकर 600 रुपए में खरीदता है। दो वस्तु को मिलाकर 600 रुपए में खरीदता है। पहली वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान हो तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। जैसे अगर हम बात करेंगे पहली वस्तु पर इसे लाभ हो रहा है 20% का, 120% का लाभ हो रहा है। दूसरी वस्तु का क्या हो रहा है बेटा, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि मतलब 80/100 हो जाएगा।
ये 100 में 20 जुड़ा लाभ और 100 में 20 हानि क्या हुई, घटे। ये लाभ वाला मामला है और ये क्या है, हानि, यही ना जी, दूसरा हानि पहला लाभ। तो सबसे बड़ी बात है कि काट दीजिए, यहीं पे कट रहा है तो 100 से 100 नीचे से नीचे काट दिए, ऊपर से 0 से 0 काट दिए, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 संबंध 2 का मतलब पहले का जो था 2 आया और दूसरे का 3, तो पहला इंटू दूसरा, पहले का कितना है 2, दूसरे का कितना है 3, तो अनुपात कितना बन गया, पहला और दूसरा का 2 संबंधे 3, मतलब ये लाभ है और ये क्या है, हानि। तो क्या पूछा है, हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हानि क्या है आपके पास, इसका अनुपाती योग कितना हो जाएगा, अनुपाती योग 3 2 3 2 5, और हानि वाला कितना है 3 है, और अनुपाती योग पूरा क्या है 5 है, और गुणा कितने में कर रहे हैं, 600 रुपए में खरीदा है पूरा, 600 रुपए कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 12 3 36, 360 रुपए, 360 रुपए ये क्या हो जाएगी, हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। हानि पर बेची गई वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है, कितना हो जाएगा 360, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको सेशन और ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।